ऑन करना है, मैं हर बार कह रहा हूँ माइक जब मैं बोलूँ तभी ऑन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं, संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करें तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, संख्या रेखा, जिसको आप नंबर लाइन भी कहते हो। तो जो भी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं जल्दी जल्दी करके रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सारी चीजें आपको रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन होता क्या, एक लाइन होता है इस तरीके से जिसके दोनों ही तरफ तीर का निशान बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीर का निशान इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दोनों ही तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, मतलब इसका कोई भी अंत नहीं होता। तो ये तीर का निशान यही दिखा रहा है कि दोनों ही तरफ से वो अनंत तक बढ़ते जाएंगे। अब इस पे बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जीरो को कहीं पर भी आप लिख देते हो, जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। जीरो के दाईं तरफ आप बोलोगे सर जीरो के दाईं तरफ राइट साइड में आप क्या करते हो, पॉजिटिव नंबर को लिखते हो, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर क्रम के अनुसार लिख देंगे, एक लिखेंगे। यहां पर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे दो, यहां पर मैं लिखूंगा तीन, यहां पर लिखूंगा चार। और आपको पता है कि जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के बीच की दूरी बराबर बराबर है ना, तो सभी के डिस्टेंस बराबर है। और वो किसी भी दो लगातार नंबर के बीच की दूरी को एक मात्रक दूरी कहते हैं, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। अब मैं बोलूं कि अगर जीरो के दाईं तरफ आपने पॉजिटिव नंबर को लिखा तो जीरो के बाईं तरफ क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर जीरो के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव नंबर को लिखोगे और यहां से स्टार्ट करेंगे -1, उतनी ही दूरी पर लिखेंगे -2, उतनी ही दूरी पर लिखेंगे -3, यहां पर लिखेंगे -4। तीर का निशान बता रहा है कि दोनों ही तरफ से नंबर लाइन अनंत तक ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी, कभी भी खत्म नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सर हमने ये देखा था कि जैसे जैसे हम बाएं से दाईं तरफ जाते हैं संख्या क्या होती जाती है, संख्या बड़ी होती जाती है। तो कोई भी संख्या अगर दो संख्या मैं दे दूं तो दाईं तरफ वाली नंबर बड़ी होगी, राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होगा, ठीक है। राइट साइड वाला नंबर बड़ा होता है, लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा हुआ है छोटा रहेगा। तो मैं -4 और -3 में देखूं तो आप बोलोगे सर -3 क्या है, इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो -3 दाईं तरफ है ना, और -4 क्या है, लेफ्ट साइड है। तो -4 क्या होगा, छोटा होगा, और -3 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने देखा था। उसके बाद मैंने डिस्टेंस भी निकालने बोला था, तो डिस्टेंस के लिए आप कहते हो सर डिस्टेंस में अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हो। सीधे अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ही दे दूं, मैं पूछ रहा था कि 5 में से 5 और 2 के बीच की दूरी बताइए, तो आप बोलोगे सर बड़ा नंबर 5 है, 5 में से 2 को घटा दो और आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 3 यूनिट बोलोगे या 3 मात्रक बोलोगे, ठीक है। अगर मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर लिया था लास्ट क्लास में, आप बोलोगे अगर मैं 3 और -4 के बीच की दूरी बोलूं तो बोलोगे सर बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर 3 है क्योंकि पॉजिटिव है, -4 छोटा नंबर है। तो बोलोगे 3 में से -4 को घटाएंगे तो 3 माइनस -4 कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर लिखेंगे 3 में से -4 को घटाओ, तो ये बदल कर हो जाएगा 3 + 4, और यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 7 यूनिट, ठीक है। तो 3 और -4 के बीच की दूरी आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अगर देखो तो 3 यहाँ पर है, 3 सॉरी ये वाला है, पॉजिटिव में था ना, तो पॉजिटिव नंबर 3, ये वाले पॉइंट को 3, तो इस पूरे डिस्टेंस को आप बोलोगे सर ये 7 यूनिट है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इतना सारा चीज हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो अभी मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर सभी लोग कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। सभी लोग रेडी हैं, इतना क्लियर है सभी को, बताइए समझ में आ गया तो यस लिखिए। कोई भी डाउट है तो अभी एन लिख सकते हो, या अपना डाउट चैट में लिखकर पूछ सकते हो, या माइक भी ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि संख्या रेखा पर जो एक है, एक कौन से दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा, ठीक है। आंसर कहाँ करना है आप सभी को पता है, आप सभी लोग आंसर भी करते हो सभी लोग, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। आपको बस देखना है कि एक के पहले कौन सा नंबर आता है और एक के बाद में कौन सा नंबर आता है। तो आप देखो एक कौन से दो नंबर के बीच में स्थित है, आप इस वाले को भर दो बस, एक के पहले कौन सा है, एक के बाद में कौन सा है, फिर आप आंसर कर पाओगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें तो मैं चाहूंगा कि हर कोई बच्चे का आंसर सही है और आए जरूर। देखो इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा,
ये सारे काफी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आप लोगों के लिए, आप सही आंसर करो सारे क्वेश्चन का, आपका एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब आपकी ये रिपोर्ट स्कूल में भेजी जाएंगी, आप जितना भी चैट में लिखते हो, जितनी भी चीजें यहाँ पर करते हो, जितना भी पोल में आंसर करते हो, सारी रिकॉर्ड रखी जाती है। हो सकता है आपके स्कूल में जाए ये रिपोर्ट, है ना, तो वहां पर आपका एक अच्छा रिपोर्ट बनेगा कि हाँ आपने सारे आंसर सही किए। ठीक है, 4 बच्चे हो जिनका आंसर अभी भी नहीं आया है, और जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान है। बस देखो एक के पहले क्या आता है, एक के बाद में क्या आता है। 3 बच्चे अभी और, तो अभी मैं 10 सेकंड रुक रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर यहाँ पर आए हैं, 100% सभी बच्चों के आंसर सही आए हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको मैं अगर बोलूं कि जीरो एक, सॉरी, किस दो संख्या के बीच में, तो एक के पहले क्या आएगा, एक के पहले बोलोगे सर 0 आएगा, एक के बाद में क्या आएगा, एक के बाद में 2 आएगा। तो एक जो है दो, 0 और 2 के बीच में स्थित है। तो देखो 0 और 2 कहाँ लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो बोलोगे सर एक जो है 0 और 2 के बीच में स्थित होगा। नंबर लाइन पर भी आप लिखो तो देखो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है, यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, तो 0 और 2 के बीच में आप लिखोगे 1, है ना। तो 0 और 2 के बीच में आया हमारा नंबर 1। क्लियर है सभी का, है ना। सब नेक्स्ट, ठीक है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन। ठीक है, तो भिन्न हम लोग रिकॉल क्वेश्चन कर लिया, नंबर लाइन हमने पढ़ लिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हाँ, आज का हमारा पहला टॉपिक फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो भिन्न को बड़ा डिटेल में हम लोग सीखेंगे, सीधे सीधे परिभाषा नहीं पढ़ेंगे। देखते हैं भिन्न होता क्या है, जनरल लाइफ में आप कहां पर इसको देखते हो। ठीक है, ध्यान से सीखेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो इसको हम लोग डेली लाइफ से सीखते हैं कुछ उदाहरण के द्वारा। अगर मैं बोलूं कि आपके पास एक रोटी है, इसको 2 भाइयों में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, आप कैसे बांटोगे, देखो यहाँ पर 2 चीजें बोली जा सकती है। इसे 2 हिस्सों में बांटे, ठीक है, 2 हिस्सों में बांटे। 2 हिस्सों में बांटने के लिए तो मैं यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दूंगा। ठीक है, एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा और एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोला जाए कि 2 बराबर हिस्सों में बांटो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 बराबर हिस्से में बांटना है तो आप क्या करोगे, कुछ इस प्रकार से यहां से इसको बीच से मोड़ोगे, है ना, बीच से मोड़ के इस तरीके से कट करोगे। तो अब मुझे क्या दिख रहा है, एक हिस्सा, हाँ, बीच में से बिल्कुल बराबर बराबर हिस्से होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा ये वाला हुआ ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ब्लू कलर का, और एक हिस्सा मेरे पास ये वाला हुआ। ठीक है, 2 हिस्से बट गए। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये दोनों हिस्से जो हैं आपको बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। आप बोलोगे सर ये दोनों क्या है, ये दोनों हिस्से बराबर है। ठीक है, ये दोनों हिस्से बराबर है, 2 हिस्से में बट गए। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि 2 भाई हैं, इन दोनों के नाम क्या है, मैं इन दोनों का नाम लिख दे रहा हूँ ए, और यहां पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ नीचे वाले का बी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से बताओ कि ए को कितना रोटी मिला, तो आप बोलोगे सर ए को आधी रोटी मिली, या कह सकते हो आधा रोटी मिला, है ना, मतलब हाफ रोटी मिला। ठीक है, आधा भाग। बी को कितना मिला, आप बोलोगे सर ए और बी को तो बराबर रोटी मिल रहे थे, तो बी को भी कितना मिला, बी को भी आधी रोटी मिली, मतलब आधा लिखें, या कह सकते हो हाफ मिला। ठीक है, इतना क्लियर है, दोनों ही को हाफ हाफ मिल गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो आधा लिखा गया है ये क्वांटिटी को दर्शा रहा है ना, किसी चीज के मात्रा को दर्शा रहा है। जैसे मैं कहूं यहाँ पर कि बताइए ये कितने रोटी है, तो आप जल्दी से बोलोगे सर ये 1 रोटी है। ठीक है, अब मैं बोलूं 1 को मैथ्स के नंबर के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो मैथ्स के नंबर के फॉर्म में आप 1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हो, है ना, 1 लिखते हो। अगर मैं यहाँ पर 2 रोटी ऐसे बना दूं, तो आप बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए गणित में, मैथ्स में हम 2 लिखते हैं इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर, अभी चैट में कुछ मत लिखो, जो मैं पूछ रहा हूँ बस उतना बताना। ठीक है, मुझे बताइए अगर यहाँ पर 4 रोटी इस तरीके से मैं बना दूं, 1 2 3 4, तो इसको आप मैथ्स के फॉर्म में, गणित के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 इस तरीके से लिखोगे, है ना। तो ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, 1 2 या 4, ये क्या दिखा रहा है,
किसी चीज के मात्रा को दिखा रहा है, किसी चीज के क्वांटिटी को दिखा रहा है कि वो कितना है ना, क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो उसी तरीके से मैं बोलूं कि हाफ क्या है, आधा भी तो यही दिखा रहा है ना कि आपको कितना रोटी मिला, है ना, क्वांटिटी को दिखा रहा है, मात्रा को दिखा रहा है। तो आप मात्रा आधा को अभी के लिए ध्यान रखिएगा, आधा को, हाफ को आप मैथ्स के फॉर्म में, गणित के फॉर्म में क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो, ठीक है, 1/2 से लिखकर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हाफ को 1/2 लिखते हैं। तो ए को कितना रोटी मिला, अगर मैं आपसे अब पूछूं तो आप बोलोगे सर ए को कितना रोटी मिला, तो 1/2 रोटी मिला, ठीक है, 1/2 मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी को कितना रोटी मिला, अब बी को बोलोगे जनरल भाषा में तो आप बोलोगे आधा रोटी मिला, हाफ रोटी मिला। लेकिन मैं बोलूँ नहीं, नंबर के फॉर्म में बताइए, मैथ्स के फॉर्म में बताइए, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे 1/2 रोटी मिला, ठीक है, 1/2 मिला। इतना क्लियर है कि आधा को आप क्या लिखते हो, 1/2 लिखते हो, ठीक है, तो दोनों ही को 1/2 रोटी मिला। बताइए, अभी पोल नहीं, जब पोल देना होगा मैं खुद दे दूंगा, ठीक है, आपको मैं जो पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर लिखिए चैट में। बताइए, इतना क्लियर है कि आधा को आप 1/2 लिखोगे? बताइए, अगर क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आधा को आपने 1/2 लिखा। अब यहां समझते हैं कि 1/2 क्यों लिखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी समझना होगा कि 1/2 क्यों लिखा गया। ठीक है, ये तो ठीक है, आपने याद कर लिया, ये तो याद कर लिया कि आधा को 1/2 कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, 1/2 कहने का मतलब होता है कि कुल दो हिस्सों में से एक हिस्सा, क्या बोला जा गया, कुल दो हिस्सों में से एक हिस्सा। तो आप बोलोगे यहां पर एक रोटी था, एक रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, आप बोलोगे सर एक हिस्सा ये वाला हुआ जो ए को मिला था, बी को ये वाला हिस्सा मिला था, तो ए को कितने हिस्से मिले? आप बोलोगे एक हिस्सा मिला। कुल कितने हिस्से थे आप बताओ? तो बोलोगे कुल एक रोटी को दो हिस्सों में बांटा गया। ठीक है, तो ऊपर में लिखा जाएगा कि आप किसकी बातें कर रहे हो, नीचे लिखा जाएगा कुल उसके कितने हिस्से हुए और सभी हिस्से बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बी को भी मैं पूछूं तो बोलोगे बी को कितना मिला, तो एक हिस्सा मिला कुल दो हिस्सों में से, तो बोलोगे दो में से एक हिस्सा बी को मिला और दो में से एक हिस्सा ए को मिला। इतना क्लियर है? 1/2 कहने का क्या मतलब हुआ, एक को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना, किसी भी एक चीज को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। हाँ या ना, क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि आधा क्या है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो आधा क्या है सर, किसी भी पूरी चीज को, किसी भी एक पूर्ण चीज को दो बराबर हिस्सों में, इंपॉर्टेंट क्या है जिसको मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा कि दो हिस्सों में अगर बांटा जाए तो आधा नहीं होगा। अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं, देखो यहां पर से मैं तोड़ दे रहा हूं, ठीक है, अब ये भी देखो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों हिस्से को आप, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप सीधे बोलोगे कि सर ये वाला आधा होगा क्या? बताइए, ये आधा होगा क्या? इसको 1/2 लिखोगे? आप बोलोगे नहीं सर ये आधा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। तो आधा होने के लिए क्या होना चाहिए, दो हिस्से भी होने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, दो हिस्से होने चाहिए और दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो एक हिस्सा यहाँ पर दो बराबर भागों में बांटना। हाँ, वेरी गुड, रोहिणी लिख रहे हैं कि दो बराबर है। तो इसको आप बोलोगे ये आधा है, 1/2, ये 1/2। क्लियर हुआ ना? अब आधा में आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे, किसी एक चीज को दो बराबर हिस्से में बांटा। ठीक है, तो ये पूर्ण रोटी था, एक पूरा रोटी था, तो इस पूरी रोटी को हम लोग दो भागों में बांटा हम लोगों ने, आधा आधा। और इस वाले भाग को भी आप लिखोगे 1/2। और मैथ्स के फॉर्म में देखो, यहाँ दो चीजें, आप जनरल बोलचाल में तो आधा बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, हाफ बोल दोगे, लेकिन मैथ्स के फॉर्म में अगर बात करें तो मैथ्स के फॉर्म में 1/2 लिखेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आप बोलोगे चलिए ये तो समझ लिया कि आधा क्या होता है, 1/2 क्या होता है। अगर यहाँ पर अगर मैं डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में पूछूं, देखो यहाँ पर एक नींबू है ना, लेमन। तो जनरल लाइफ में भी आप क्या करते हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि चलो मुझे आधा नींबू दो, तो आप चाकू से, नाइफ से इसे इस तरीके से काटोगे बराबर बराबर, है ना। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है आधा, इसको आप बोलोगे सर हाफ है, 1/2 नींबू बोलोगे। ठीक है, मैथ्स के फॉर्म में आप बोलोगे 1/2 लेमन। ठीक है, जनरल भाषा में आप बोलोगे आधा नींबू। ठीक है, तो दोनों ही बोलना सही है, लेकिन मैथ्स के फॉर्म में 1/2 लिखते हैं। ठीक है,
हाँ, ये भी वैसा ही है बिल्कुल। ठीक है, अब ये तो हो गया डेली लाइफ में। अब हम लोग मैथ्स में क्या करेंगे, आगे जाके अलग अलग शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग आकृति के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में। ठीक है, तो ये सर्कल, ये क्या है, सर्कल है जिसे आप वृत्त कहते हो। तो इस वृत्त को मैं अगर दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, तो ये हिस्से को मैं यहां पर भी बनाया हूं, तो आप बोलोगे सर ये क्या है, इस पूरे सर्किल का आधा है ना, पूरे सर्किल का आधा है, तो इसे लिखेंगे 1/2 भाग। ठीक है, इससे भी क्या कहोगे, ये एक वर्ग है, ये पूरा वर्ग है, इसको मैं आधा कर दिया, तो ये 1/2 वर्ग है ना। तो 1/2 वर्ग नहीं लिखेंगे, बस 1/2 लिख दे रहा हूं अभी। ठीक है, क्योंकि ये वर्ग नहीं है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बोलोगे इसका ये क्या है, आधा है। ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी चीजें क्लियर है। जहां भी आधा आ जाए, हाफ, तो हाफ के लिए आप 1/2 लिखोगे। किसी भी दो तरीके समझना कि एक चीज को दो बराबर हिस्सों में बांटना, या कुल दो हिस्सों में से एक भाग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया था, दो फ्रेंड थे, ए और बी। ठीक है, इसको मैंने दो भागों में बांटा बराबर बराबर, तो दोनों ही को आधे आधे मिल गए। अब मैं कह रहा हूं ए का एक फ्रेंड आ गया सी, और बी का एक फ्रेंड आ गया डी। अब कितने लोग हो गए, तो चार लोग हो गए, है ना, चार पर्सन हो गए। अब चार लोगों में अगर मुझे इसी रोटी को बराबर बराबर बांटना है, तो आप कैसे बांटोगे। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं इसे आधे कर दूंगा, इस तरीके से इसको कट करोगे, है ना। तो पहले तो इस तरीके से कट किया, ये दोनों आधा हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सर इसको मैं फिर से इस तरीके से काटूंगा। ठीक है, अब ये जो चार हिस्से दिख रहे हैं, इन चारों हिस्सों को मैं सभी को दे दूंगा। बोलूंगा ये वाला हिस्सा ए को मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा सी को मिल जाएगा, ये वाला हिस्सा मैं बी को दे दूंगा, और ये वाला जो हिस्सा है मैं डी को दे दूंगा। ठीक है, तो ये चारों को बट गए अब बराबर बराबर। अगर मैं पूछूं आपसे कि ए को कितना रोटी मिला, आप बोलोगे सर ए को 1/4 रोटी मिला। इसको समझिएगा, जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, 1/4 रोटी मिला। 1/4 लिखने का क्या मतलब हुआ, कि एक हिस्सा मिला। बताइए ए को कितना हिस्सा मिला, तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा मिला, कुल कितने हिस्से हुए थे वहां पर, तो कुल कितने हिस्से थे, तो आप बोलोगे सर कुल टोटल चार हिस्से थे। तो बोलोगे एक हिस्सा मिला कुल चार हिस्सों में से। तो ये समझ में आया कि टोटल चार हिस्से बटे थे, चार में से एक हिस्सा ए को मिला। ठीक है, तो इस वाले भाग को आप बोलोगे 1/4। ये क्लियर है। अगर मैं पूछूं कि बी को कितना मिला, तो आप बोलोगे सर सभी को क्या मिल रहा था, बराबर बराबर मिल रहा था। ठीक है, सभी को बराबर बराबर मिल रहा था। ऐसे समझिए, अगर मैं किसी को 5 रुपए देता हूँ, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ इस पर्सन को भी, मैं दूसरे पर्सन को भी बराबर ही अमाउंट दे रहा हूँ, सभी को बराबर बराबर दिया जा रहा है। पहले वाले को अगर मैं 5 रुपए दूंगा, तो दूसरे वाले को कितना दूंगा, दूसरे वाले को भी 5 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोला गया था दोनों को बराबर बराबर देने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि सभी को बराबर बराबर बांटे गए हैं, तो अगर ए को 1/4 मिल रहा है, तो बी को भी 1/4 मिलेगा, है ना। सी को कितना मिलेगा, बोलोगे सी को भी सर 1/4 मिलेगा, डी को भी 1/4 मिलेगा, है ना, सभी को 1/4 मिल गया। तो ये समझ में आया कि 1/4 क्या होता है। बताइए, ये क्लियर हुआ सभी का कि 1/4 क्या होता है। तो आप यहां पर दो चीज कह सकते हो, सर किसी एक पूर्ण चीज को, ये समझिएगा, एक रोटी था, एक रोटी को चार बराबर हिस्सों में बांटना ही 1/4 होगा। या कह सकते हो, अगर हम पूछे कि डी को कितना मिला, इसको नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो बोलोगे सर हिस्सा कितना मिला इसको, तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा मिला। ठीक है, कुल कितने हिस्से थे, तो बोलोगे सर कुल चार हिस्से थे। तो डी के अमाउंट को अगर मैं बोलूं कितना मात्रा मिला, तो इसको बोलोगे सर 1/4। ये क्लियर हुआ, एक हिस्सा कुल चार हिस्सों में। तो बार बार मैं कह रहा हूं, ऊपर में लिखोगे किसकी आप बातें कर रहे हो, नीचे लिखोगे कुल कितने हिस्से हुए, और ये सारे हिस्से क्या होने चाहिए, हिस्से आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, सारे हिस्से आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर लिखा गया है कि पहले आपने आधा आधा किया, फिर उसको फिर से आधे को, पहले मैंने देखो आधा किया, ठीक है, इसको बोलोगे 1/2, इसको बोलोगे 1/2, फिर इसको बीच से काट दिया, तो बोलोगे सर ये वाला है 1/4, ये वाला भी है 1/4, ये वाला भी 1/4, 1/4। ठीक है, और ये सभी 1/4 को आप क्या कहोगे, 1/4। जनरल बोलचाल के भाषा में आप क्या करते हो, 1/4। ठीक है, 1
फोर्थ, ठीक है। तो 1/4 भी कह सकते हैं, और मैथमेटिकली मैथ्स के फॉर्म में अगर बोला जाए तो 1/4 बोले। बताइए, इतनी बातें क्लियर है सभी को अभी तक? हाँ या ना, चैट में लिख के बताइए। हाँ, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा, ठीक, क्लियर है। सर 3 हिस्से कैसे काटे? 3 हिस्से को, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं पिछले वाले इसमें मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ किसी 2 ही पर्सन में बांटना है। एक, देखो ए क्या है, बड़ा भाई है, ठीक है, और मैं ए को भी लाल कलर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसा समझिएगा। और बी क्या है, बी छोटा भाई है, ठीक है। तो ए क्या बोलेगा, मैं ज्यादा रोटी लूंगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा ए ले लिया, ठीक है, ये ए ले लिया, ये भी ए ले लिया, और ये हिस्से को भी ए ले लिया, ठीक है। और बी ये वाला हिस्सा को लिया, ठीक है, सिर्फ एक हिस्सा बी लिया। तो अगर मैं पूछूं कि ए को कितना रोटी मिला, ए को कितना रोटी मिला, तो आप बोलोगे सर ए को कितने हिस्से मिले, बताइए, 1/2 हिस्सा बस 1/3। बताइए। बोलोगे ए को मैं पूछ रहा हूँ, ए को देखो ये वाला भी हिस्सा मिला है, ये वाला भी हिस्सा मिला है, और ये वाला भी हिस्सा मिला है, तो टोटल 4 हिस्से हुए ना। तो कुल कितने हिस्से थे, तो कुल तो बोलोगे सर टोटल 4 हिस्से थे। ए को कितना मिला, 3 हिस्सा मिला, तो बोलोगे सर 3 हिस्सा मिला कुल 4 में से, तो 1/3 नहीं लिखेंगे, ए को लिखोगे 3/4, ठीक है। 3 हिस्से मिल रहे, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, समझ में आया। बी को क्या लिखेंगे, बी को लिखोगे एक हिस्सा मिला, सिर्फ एक हिस्सा मिला कुल 4 हिस्सों में से। तो ये समझ में आया। अच्छा, इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, इसको समझते हैं, चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। चलो इसको मैं यहाँ पर 3 भाग को रंग रहा हूँ। चलिए, मैं जो पूछ रहा हूँ ना चैट में आंसर बताइएगा। मुझे बस इतना बताओ कि यहाँ पर कुल कितने हिस्से दिख रहे हैं आपको, कुल एक रोटी को कितने भागों में बांटा गया है? 3। 3 हिस्से कैसे दिख रहे हैं? 4 हिस्से, बोलोगे सर एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा हिस्सा ये हुआ, तीसरा हिस्सा ये हुआ, चौथा हिस्सा ये हुआ, ठीक है, चारों हिस्से बराबर है, ठीक है, तो 4 हिस्से हैं, ठीक है। लाल कलर का कितना हिस्सा है, आप बोलोगे लाल वाला टोटल 3 हिस्सा है कुल 4 हिस्सों में से, ठीक है, तो टोटल एक ये, 2, 3, 3 हिस्से लाल है। ब्लू वाला को मैं अगर पूछूं ब्लू हिस्सा कितना है, तो बोलोगे ब्लू वाला एक हिस्सा ब्लू है कुल 4 हिस्सों में से। तो अब क्लियर हुआ होगा कि क्या बोला जा रहा है, क्लियर है, बताइए। तो ये समझ में आया कि 3 हिस्से को कैसे दिखेंगे, 4 हिस्से को और डिटेल में आगे सीखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, चलिए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि आपके पास अगर 2 चीज थे, तो इस 2 चीज को 2 लोगों में बांटना है, तो एक एक, एक ए को दे दिया, एक बी को दे दिया। मान लो आपके पास, सर हाँ बताइए, मैं क्लास कर रहा हूँ। क्यों? क्लास नहीं काटनी है, पूरी क्लास करनी है आपको। क्लास काटोगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, ठीक है। भाई का बर्थडे है जी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो आप लेफ्ट कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यस सर। चलो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपके पास 4 रोटी है, इसको 2 लोगों में बांटना है, तब तो आप क्या करोगे, पहले पर्सन को 2 रोटी दे दोगे, दूसरे को 2 रोटी दे दोगे। लेकिन अभी हमने क्या सीखा भिन्न में, कि किसी एक चीज को, एक रोटी को ही हम लोग अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं, अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं, और सभी को बराबर बराबर दे सकते हैं, ठीक है ना। एक रोटी को मैंने 2 भागों में बांट कर दिखाया, 1/2 1/2। एक रोटी को ही मैंने 4 भागों में बांट कर दिखाया, और सभी को बोला कि 1/4 रोटी मिल गया, है ना। तो आप कह सकते हो कि एक चीज को अलग अलग लोगों में बराबर बराबर करके बांटा जा सकता है, इतना सीख लिया, ठीक है। तो आप जनरल लाइफ में कई बार इस तरीके का चीज देखते होगे, आधा किलो सेब, ठीक है, 2/3 पानी, 1/4 रोटी, इस तरीके का वर्ड आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है, 1 किलोग्राम, 1 केजी क्या है, कुछ एक फिक्स क्वांटिटी रहता होगा, है ना, 1 किलोग्राम कुछ फिक्स क्वांटिटी है सेब का। अगर मैं इसी के आधे की बात करूं, 1 किलोग्राम का अगर मैं आधा कर दूं, इसको मैं आधा कर दूं, तो आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे सर ये क्या हो गया, 1/2 किलोग्राम, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो आ रहा है आधा किलो सेब को आप लिखते हो 1/2 केजी, मतलब ये क्या है, 1 किलोग्राम का आधा। ये क्लियर है, 1 किलो के आधे को 1/2 केजी कहेंगे। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, बताइए। 1 केजी कुछ अमाउंट रहता होगा फिक्स, उसी का आधा को
आप हाफ किलो कहोगे, है ना, आधा किलो कहोगे, हाफ केजी कहते हैं कई बार, है ना। आप मार्केट में कहते हो हाफ केजी दे दे, तो उसका मतलब मैथमेटिकली आप क्या कह रहे हो, 1/2 केजी कह रहे हो, है ना। चलिए अब इसको समझते हैं, पानी वाला उदाहरण। देखो यहाँ पर अगर लिखोगे 2/3, तो 2/3 को आप लिखते हो 2/3। अब 2/3 कहने का मतलब क्या हुआ, 3 में से 2 हिस्से, तो आप बोलोगे सर 3 पानी में से 2 पानी होगा क्या, तो 3 में से 2 पानी तो कुछ नहीं होता। तो इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बोलोगे सर यहाँ हमारे पास एक ग्लास दिख रहा है, इसमें कुछ हिस्से खाली है, कुछ हिस्से क्या है, खाली दिख रहा है, कुछ हिस्सा भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप मुझे खाली और भरे वाले हिस्से को भिन्न के फॉर्म में या P/Q के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में, गणित के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको मान लेते हैं कि 3 बराबर हिस्सों में मैं बांटता हूँ, ठीक है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, रोहिणी आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद करोगे, अशोक नागर के नाम से, ठीक है। यहां समझिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूं, 3 बराबर हिस्सों में मैंने बांटा, ठीक है। एक बार यहां से कट किया, एक बार यहां से कट किया। अब ये जो तीनों हिस्से दिख रहे हैं, तीनों हिस्से क्या है, आपस में एकदम बराबर है, ठीक है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तीनों क्या है, आपस में बराबर है। मुझे अब बताओ यहां पर कुल कितने हिस्से हो गए, इस ग्लास को मैंने कुल कितने हिस्सों में बांट दिया, चैट में लिख के बताओ, एनीवन। तो आप बोलोगे सर कुल यहाँ पर 3 हिस्से में आपने बांटा गिलास को, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने हिस्से में पानी भरा हुआ है, बताइए भरा हुआ हिस्सा कितना है। तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा ये वाला में भरा हुआ है पानी, और एक हिस्सा ये वाले में पानी भरा हुआ है, मतलब टोटल 2 हिस्से में पानी भरा हुआ है, ठीक है। 2 हिस्से में, 2 में नहीं, आप बोलोगे सर 2 हिस्सों में भरा हुआ है। तो आपको इसके अगर नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो बोलोगे भरे वाले भाग को आप अगर लिखना चाहते हो सर, बोलोगे 2/3। क्यों, क्योंकि कुल 3 नीचे आएगा, नीचे क्या लिखते हैं, कुल लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं किसकी आप बातें कर रहे हो, ठीक है। तो 2/3 करने का मतलब कुल 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा भरा हुआ है। इतना क्लियर है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे जल्दी से बताओ कि खाली हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, खाली वाले हिस्से को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सर हाँ बताइए। सर भिन्न का मतलब ऐसे होता है सर, किसी किसी का संख्या की जगह x या y या z दर्ज के। अभी भिन्न क्या होता है अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बस सीख रहे हैं कि भिन्न को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। भिन्न को अभी मैं समझाऊंगा कि भिन्न का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एक्स वाई पे अभी नहीं जाते हैं, अभी बस ये करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर खाली डब्बे, खाली पार्ट को अगर दिखाना है, इस वाले भाग को दिखाना है, तो आप बोलोगे सर खाली कितना हिस्सा, एक हिस्सा खाली है, कुल कितने हिस्सों में से, तो कुल 3 हिस्सों में से एक हिस्सा खाली है, तो 3 में से एक हिस्सा खाली है, तो इस वाले को आप बोलोगे 1/3 हिस्सा। क्लियर है। तो 2/3 पानी तो भरा हुआ है और 1/3 खाली है। इतना क्लियर हुआ, ये समझ में आया कि नहीं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, 1/3 हिस्सा खाली है, ठीक है। क्लियर है। और ये वाला रोटी वाला तो उदाहरण आप सभी को पता है कि चार, एक रोटी को 4 हिस्सों में बांटा, तो इसको बोलोगे 1/4, 1/4 को 1/4 लिखते हो, ठीक है। हमने काफी डिटेल में कर रखा है। तो वही चीज यहाँ बताया गया, आधा किलो सेव, 2/3 पानी और 1/4 हिस्सा। 2/3 पानी वाला एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर बोलोगे 2/3 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, ठीक है। कैसे किया, 3 हिस्सों में बांटा, बोलोगे एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, 2 हिस्सों में पानी भरा हुआ है, कुल 3 हिस्सों में से, ठीक है। ये एक हिस्सा अब खाली है 3 हिस्सों में से, ठीक है। तो हमेशा नीचे में कुल आएगा, ऊपर में कितने हिस्सों की आप बात कर रहे हो, ऐसा लिखें, ठीक है। अगर इतनी सारी चीजें आप समझ गए हो, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोग भिन्न को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसकी परिभाषा कर सकते हैं। अच्छा पोल में क्वेश्चन मैं खुद पूछ लूंगा, ठीक है। अभी पोल नहीं दे रहा क्योंकि अभी काफी कुछ अभी हम सीखेंगे, ठीक है, अभी काफी कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखो भिन्न का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। बोलोगे किसी भी P/Q के रूप की संख्या, अब देखो P/Q कह सकते हो या x/y कह सकते हो, a/b कह सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर P/Q लिखा हूं। P/Q के रूप की संख्या होगी, P/Q के फॉर्म में लिखा रहेगा, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण का एक भाग को रिप्रेजेंट करेगा, कुल के कुछ भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे कभी भी भिन्न पूछा जाए ना, तो एक लाइन में आप सीधे बताना कि भिन्न क्या होता है सर, किसी पूर्ण का
का कुछ भाग या कुछ हिस्सा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, फ्रैक्शन क्या होता है इसको नोट कर लीजिए साथ के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट ऑफ द होल, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा। पूर्ण का कुछ भाग होगा या पार्ट ऑफ द होल होगा, किसी भी पूरी चीज का कुछ हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर रिप्रेजेंट कर, ये नोट कर लिया ना सभी ने, बताइए। मैं मिटाऊंगा इसको, ये नोट कर लिया सभी ने। पूर्ण का कुछ भाग होता है, पार्ट ऑफ द होल होता है। नो सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इसको बस मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर लिखा गया है 5/6, तो 5/6 कहने का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक चीज था उसको मैंने 6 बराबर हिस्सों में बांटा, ठीक है। इसको आपने 6 हिस्सों में बांटा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हो सकता है कुछ बड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हाँ अगर चलो इसको मैं बराबर ही बना दूं, इसको मैं बराबर ही बना देता हूं। आप बोलोगे सर इस तरीके से काटो, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है टोटल 6 हिस्से। अब 6 हिस्सों में मैं अगर 5 हिस्सों को रंग दूं, ठीक है, एक हिस्सा ये रंगा, एक हिस्सा ये रंगा, एक हिस्सा ये रंगा, एक हिस्सा ये रंगा, और एक हिस्सा ये रंगा। तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, ब्लू कलर के कितने हिस्से दिख रहे हैं। आप बोलोगे जो ब्लू है सर 5 हिस्से को रंगा गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5, कुल हिस्से कितने थे। अगर मैं आपसे कुल पूछूं तो कुल कितने हिस्से थे, तो बोलोगे सर एक हिस्सा ये भी है 6, है ना। तो टोटल कुल हिस्से 6 थे, तो बोलोगे सर 5/6, ठीक है। तो पूर्ण के कुछ भाग को दिखा रहा है ना, पूरे में से कुछ भाग को दिखा रहा है, तो बोलोगे 6 में से 5 हिस्सा ब्लू वाला है। क्लियर है, इतना क्लियर है हाँ या ना, बताइए। क्लियर है ना। अगर मैं 1/2 लिखूं, 1/2 भिन्न होगा क्या, तो बोलोगे सर 1/2 भिन्न तो होगा ही, इसे आप आधा कहते हो, है ना। तो ये तो आधा होता है कुल 2 में से 1 हिस्से, ठीक है, 2 में से 1 हिस्सा, ठीक है। और दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। 3/4 भिन्न होगा क्या, तो आप बोलोगे यस सर 3/4 भी भिन्न होगा। बोलोगे 4 में से 3 हिस्सा, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बांट दूं, आपको बता भी रहा था ना मैं अभी, कि अगर मैं इसमें से कोई 3 हिस्से को रंग, ठीक है, किसी भी 3 को रंग, तो आप बोलोगे ब्लू वाला कितना है, तो बोलोगे 3 हिस्सा रंगा गया है कुल 4 हिस्सों में से, तो आप बोलोगे 3/4 भी एक भिन्न है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 4 में से 3 हिस्सा। चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 7/6 भिन्न होगा क्या, 7/6 भिन्न होगा क्या, आप बोलोगे सर 6 में से 7 हिस्सा, ये थोड़ा सा तो अजीब लग रहा होगा। तो अभी n नहीं नो। लिखना है, आप बोलोगे यस सर, ध्यान दीजिएगा, यस सर ये भी एक भिन्न है, ठीक है। अभी के लिए आप याद रखिए कि 7/6 भी मैं लिख रहा हूं, तो बोलोगे हाँ सर यह भी एक भिन्न है। कैसा भिन्न है, ये थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा या अजीब सा लग रहा होगा, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि भिन्नों का प्रकार जब पढ़ेंगे ना, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां पर आपको सीखना है कि एक अनुचित भिन्न होता है, ठीक है। तो अनुचित भिन्न के बारे में हम लोग सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखिएगा, ऊपर में अगर बड़ा भी लिखा हुआ है तो भी एक भिन्न तो होगा। कैसा भिन्न होगा, इसका मतलब क्या है, ये हम लोग आगे के क्लास में सीखेंगे। क्लियर है, बताइए। इतना समझ में आया कि 7/6 था सरलतम रूप, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सरलतम रूप क्या होता है, इसको आप बोलोगे सिंपलेस्ट फॉर्म। ये समझिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। देखो यहां पर मैं अगर इस तरीके से लिख दूं 2/8, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सरलतम रूप में करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से काटोगे, बोलोगे 2 के टेबल में 8 आता है सर, 2 चौके 8, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके बोलोगे 1/4, तो ये है सरलतम रूप। तो बोलोगे सर ये सरलतम रूप क्या कर रहा है, 4 में से 1 हिस्सा, और ये बोलोगे हाँ सर ये एक भिन्न है। समझ में आया, इतना क्लियर है, बताइए। इतना समझ में आया। तो कभी भी मैं P/Q के रूप में लिख दूं ना, तो सीधे सीधे आप देख के नहीं बोलोगे, पहले आप इसको क्या करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बिना कन्वर्ट किए हुए आप चेक नहीं करोगे, ठीक है। जैसे मैं अगर कह रहा हूं क्यों कन्वर्ट करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि क्या सभी P/Q के फॉर्म का नंबर भिन्न होगा, तो बोलोगे सभी P/Q के फॉर्म का नंबर भिन्न नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं 6/3, देखो यह भी P/Q के फॉर्म में तो है, P/Q के फॉर्म में है या X/वाई के फॉर्म में,
लेकिन आप इसको काट के क्या लिखोगे, 3 दूनी 6, इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 आया। 2 क्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो अगर कोई भी चीज पूर्ण संख्या है तो वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। तो जो पूर्ण संख्या है वो भिन्न नहीं होगा, तो ये पूर्ण संख्या है। समझ में आया। 6/3 भिन्न नहीं होगा, 6/3 भिन्न नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सरलतम रूप में मुझे दिख रहा है कि ये 2 दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहां पर 8/8, देखो ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये भिन्न नहीं होगा। क्यों, 8/8 को काट के आप बोलोगे सर ये तो 1 आ गया, और 1 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न नहीं होगा। समझ में आया, बताइए, समझ में आया या नहीं, इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो अगर मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मुझे बताइए 4/7 ये भिन्न है कि नहीं है, बस मुझे आंसर लिखे y और n में लिखे, 4/7 भिन्न होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे यस सर भिन्न होगा, क्यों, क्योंकि 7 में से 4 हिस्से को दिखा रहा है, तो बोलोगे सर ये भिन्न होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 7/5 ये भिन्न होगा कि नहीं होगा, 7/5 भिन्न होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे सर हाँ, ऊपर में अगर बड़ा भी रहेगा तो भी बोलेंगे हाँ यह भी एक भिन्न है, हाँ ये भी एक भिन्न है, ठीक है, ऐसा मत बोलना कि भिन्न नहीं, यस ये भी भिन्न है। अगर मैं लिख दूं 12/10 तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो भिन्न होगा, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 12/10 है, तो 12/10 को आप सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे मुझे दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2×6=12, 2×5=10, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 6/5। अब बोलोगे सर 6/5 क्या है, पूर्ण संख्या आया क्या, तो पूर्ण संख्या नहीं आया, होल नंबर नहीं आया, तो बोलोगे सर ये एक भिन्न है, ठीक है, ये एक भिन्न है। समझ में आया, ये एक भिन्न होगा। तो अगर ऊपर में बड़ा भी लिखा रहे तो भी एक भिन्न होगा। अगर मैं लिख दूं 100/99 तो बोलोगे हाँ सर यह भी एक भिन्न है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 8, मैं लिख दूं 4/12, मुझे बताइए ये भिन्न है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर ये भी एक भिन्न है, 1/3 हो जाएगा, है ना, 4×3=12, क्लियर है। अगर मैं लिख दूं 15/15, ये बताइए 15/15 भिन्न होगा क्या, जल्दी से बताइए, काफी आसान है। बोलोगे 15 में से 15 हिस्से, अगर ऊपर और नीचे सेम लिखा गया, भले ही देखो ये p/q के फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई करके बोलोगे सर 15 से 15 कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 1 क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, और अगर पूर्ण संख्या है तो यह भिन्न नहीं होगा। समझ में आया। तो आप हमेशा क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करके देखोगे कि वो पूर्ण संख्या तो नहीं आ रहा, अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो वो भिन्न होगा, और अगर पूर्ण संख्या आ जाएगा तो वो भिन्न नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मैं सर क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ बताइए। सर 6/5 भिन्न कैसे होगा। 6/5 कैसे भिन्न होगा, मैंने अभी के लिए आपको बताया ना कि आप ध्यान रखिए इसको, बस मुझे इतना बताओ ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है ना। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि ये भिन्न नहीं, भिन्न है, ठीक है। आप बोलोगे सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि 5 में से 6 हिस्सा कैसे होगा, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि ऊपर में बड़ा नंबर भी रहेगा तो भिन्न तो होगा। कैसा भिन्न है, क्यों भिन्न है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिटेल में, ठीक है। इस भिन्नों के प्रकार जब पढ़ेंगे ना तो वहां सीखोगे आप, ये एक अनुचित भिन्न है, विषम भिन्न है, ठीक है, तो इसके बारे में अगले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा भिन्न नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, नॉट अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो जो भिन्न है वो मत आंसर करना, और ध्यान से आंसर कीजिएगा, ठीक है। कौन सा भिन्न नहीं है, तो जो नहीं होगा वही आंसर होगा। तो ये लिखा गया है 1/2, ये लिखा गया है 5/7, ये लिखा गया है 4/4, और ये लिखा गया है 8/6। देखो कौन सा आंसर होगा। थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा, आप अपने कॉपी पर पहले लिख लो क्या आंसर है आपका। चलिए अगर हो गया है तो अभी पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। सर हाँ बताइए।
ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर देना है क्या? हाँ, आपने काफी, देखो आप तो काफी क्लास कर चुके हो ना, पोल सेक्शन में आंसर देना है अभी। जब भी मैं चैट आपका बंद करता हूँ, आपको पोल में ही आंसर देना है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अब तो काफी बच्चों को पता है। ठीक है, पोल सेक्शन में जाइए, पोल सेक्शन में जाकर जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आप क्लिक करो। कौन सा भिन्न नहीं है, तो हड़बड़ी नहीं करना है, आपको देखना है कौन सा भिन्न नहीं है। सभी लोग आंसर कीजिए, काफी कम आंसर आए हैं, जबकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी मैंने काफी डिटेल में बताया। तो अभी सिर्फ 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड। जिनका नहीं हुआ है जल्दी से आंसर करिए, बैठे नहीं रहना है कभी भी। ठीक है, आपको जो आंसर लग रहा है उसको क्लिक करो। 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड है। अभी भी मुझे काफी बच्चे दिख रहे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। लास्ट 5 सेकंड। ठीक है, तो जो भी लोग नहीं किए हो जल्दी से आप आंसर करो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ लेते हैं। देखो आंसर सभी लोग किया करो, ठीक है, बैठे नहीं रहना है। पोल में अगर आंसर करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर कौन सा भिन्न नहीं है, बोलोगे सर 1/2 तो होगा ही, ये आधा होता है, और ये एक भिन्न तो रिप्रेजेंट करेगा ही 2 में से 1 हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी भी होगा, 7 में से 5 हिस्सा, ये भी भिन्न होगा। 4/4 को आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो बोलोगे 4/4 को अगर मैं काटूं तो ये हो जाएगा 1, और 1 क्या है, 4 से 4 कट जाएगा ना। आप बोलोगे सर ये एक पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण नंबर है, एक पूरी चीज को दिखा रहा है। तो पूर्ण संख्या अगर है तो वो भिन्न नहीं होगा। तो भिन्न नहीं है तो कहेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन डी के लिए मैंने आपको बोला कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 चौके 8, 2 तिया 6। देखो ये पूर्ण नहीं है ना, पूर्ण नहीं है। तो अभी के लिए ध्यान रखिएगा कि यह एक भिन्न होगा। ठीक है, कैसा भिन्न है इसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझ में आया ना, आया या नहीं बताइए, यस या नो। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4/12 भिन्न है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल भिन्न है सर, 12 में से 4 हिस्से। अगर मैं बोलूं कि 4/12 को पढ़ते कैसे हैं, तो मैंने कई बार बोला 4/12 4/12 है ना, 4/12 पढ़ते हैं। और 4/12 का मतलब क्या होता है, 4/12 लिखने का क्या मतलब है, तो इसको समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, ये क्या है। देखो अभी मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर लाल कलर का एक पेज दिख रहा होगा, कितने पेज दिख रहे हैं, ये कागज की अगर मैं संख्या पूछूं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमारे पास एक पेज दिख रहा है ना, एक पेज दिख रहा है टोटल। अब इस एक पेज को मैं 12 बराबर हिस्सों में बांट दूं, अगर इस तरीके से आप इसे इक्वली डिवाइड करोगे, काट दोगे, 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो दो चीज है, 12 भागों में बांटा गया और 12 बराबर भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर जितने भी हिस्से दिख रहे हैं सभी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 4/12। तो 12 में से कुल 4 हिस्से को आपको दर्शाना है। तो आप क्या करोगे, इस 12 में से किसी भी 4 हिस्से को आप कलर कर दोगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब आपको ये जो ऊपर के 4 हिस्से ब्लू कलर के दिख रहे हैं, आप बोलोगे सर कितने हिस्से को रंगा गया है, 1 2 3 4। तो ब्लू, अगर मैं बात करूं ध्यान से समझिएगा, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर इस पेज को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया, बताइए चैट में लिख के बताओ, कुल कितने हिस्सों में बांटा गया। नहीं ज्यादा देर अभी नहीं है, थोड़ी देर अभी क्लास करनी है, उसके बाद लेफ्ट करना है। जल्दी से चैट में बताइए। तो बोलोगे कुल टोटल 12 हिस्से थे। ठीक है, ब्लू वाला कितना सर हिस्सा है, ब्लू वाला बोलोगे सर, अच्छा सर मैं, अच्छा कोई बोल रहा है क्या, कुछ कुछ बोलना है आपको। सर जो जितने भी कुल होते हैं वो वाले नीचे आते हैं और जो रंगीन होते हैं वो ऊपर आते हैं। रंगीन नहीं, जिसकी भी आप बातें कर रहे हो ना, जो आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो ऊपर आएगा। तो आप बोलोगे अगर मैं आपसे ब्लू, रंगीन तो यहाँ लाल भी है ब्लू भी है, रंगीन दोनों। तो अगर मैं ब्लू की बात करूँ तो आप बोलोगे ब्लू कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा ब्लू है कुल 12 हिस्सों में से। ठीक है, अगर मैं रेड की बात करूँ
तो रेड की आप काउंट करो, रेड। चलिए आप लोग चैट में लिख के बताओ, रेड को आप क्या लिखोगे? P बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिखना है तो आप बोलोगे सर टोटल 8 हिस्से रेड हैं कुल 12 हिस्सों में से। तो देखो यहाँ पर 8 हिस्से आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 हिस्से कुल 12 हिस्सों में से। इतना क्लियर है? बताइए, ये सारी चीजें क्लियर? अगर ये क्लियर है तो अब हम लोग, अगर पता है आपको भिन्न क्या होता है, तो अगर मैं लिखूं P बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी भिन्न को लिख रहा हूं, जो नंबर ऊपर में लिखा गया है इसे आप अंश कहते हो, ठीक है, इसे आप अंश कहते हो, न्यूमरेटर कहते हैं। जो नीचे में नंबर लिखा गया है उसे आप हर कहते हो, उसे आप डेनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। तो ऊपर वाले के अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 4/12 लिख रहा हूँ तो आपको पता है कि ऊपर में 4 लिखा गया है तो इसको आप अंश कहोगे, न्यूमरेटर कहोगे। नीचे में 12 लिखा गया है तो नीचे में हर रहता है, डेनोमिनेटर रहता है। तो किसी भी भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो कहीं भी लिखोगे कैसे, फॉर्म क्या होता है, n/d, न्यूमरेटर बटा डेनोमिनेटर, मतलब ऊपर में अंश होगा और नीचे में हर होगा। क्लियर है? अगर मैं लिख रहा हूं 5/37, बड़ा छोटा कोई भी हो सकता है, मुझे बताइए यहां पर हर कौन सा है? हर बताइए, 5/37 में हर कौन सा है? डेनोमिनेटर कौन सा है? बोलोगे सर नीचे वाले को हर कहते हैं, तो 37 हमारा हर हो जाएगा। अंश कौन सा होगा? अंश बोलोगे सर ऊपर वाले नंबर को अंश कहते हैं, तो 5 हमारे पास अंश हो जाएगा, है ना। काफी आसान है, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पर x/y, x/y में मुझे बताइए अंश कौन सा है और हर कौन सा है? अंश कौन सा है, पहले अंश बताओ, न्यूमरेटर बताओ। x/y में न्यूमरेटर कौन सा होगा? तो x/y में बोलोगे सर ऊपर जो लिखा गया है वो अंश होगा, है ना। तो ये अंश है हमारे पास, ठीक है। नीचे वाले जो लिखा हुआ है ये हर है हमारे पास, ठीक है। चलिए, क्लियर है? समझ में आया? अगर मैं पूछूं P बाई क्यू में P क्या है, P बाई क्यू में P क्या है बताइए। अगर मैं P की बात करूं तो अंश है या हर है? P बाई क्यू में P क्या है? ऊपर वाले की बात कर रहा हूं तो बोलोगे ऊपर में अंश लिखा जाता है, न्यूमरेटर, तो बोलोगे सर ऊपर में अंश है, ठीक है। तो ऊपर में अंश है, नीचे में हर होगा। चलिए अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर पोल सेक्शन में दीजिएगा, ध्यान से करना है, कोई भी गलती नहीं करेगा, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन। 7/8 में देखो यहाँ पूछा जा रहा है, 7/8 लिखा गया है। 7/8 में 7 क्या है? क्या भिन्न है 7, हर है, पूर्ण है या अंश है? 7/8 में 7 क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, आप बस देखो कि 7 ऊपर लिखा गया कि नीचे लिखा गया। अभी काफी डिटेल में मैंने बताया, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, ठीक है। तो आप देखो 7/8 में 7 क्या है? देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर भी अगर आप गलती कर रहे हो तो गलती करने का मैं दो ही रीजन समझता हूँ, या तो आप क्लास में ध्यान से सारी बातें सुन ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर आप कुछ भी कर नहीं पाओगे, ठीक है, क्वेश्चन आप सही सही कभी नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, आप हड़बड़ी कर रहे हो सकता है कि आप हड़बड़ी कर रहे हो, तो हड़बड़ी भी नहीं करनी है, ठीक है। कई बार आप क्या करते हो, सही सही सोल्व करके आंसर गलत कर देते हो। चलिए करिए इसको। 2 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। अच्छा काफी बच्चे मुझे दिख रहे हैं जो क्लास आप लेफ्ट कर देते हो बीच में, तो क्लास अगर बीच में लेफ्ट करोगे तो फिर आपको पता है अटेंडेंस नहीं लगती है, ठीक है। तो क्लास पूरी किया करो। चलिए अभी मैं
10 सेकेंड और दे रहा हूं। सेवन बाई एट में 7 क्या है? एक बच्ची और हो जिनका आंसर नहीं आया। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलिए, काफी आसान क्वेश्चन था, इसको समझते हैं। 7/8 में 7 क्या है? अगर ऐसे में पूछूं तो आप बोलोगे सर 7 कहाँ लिखा गया है? 7 ऊपर में लिखा गया है। तो अगर ऊपर में लिखा गया है तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ऊपर में अंश लिखते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो 7 क्या है? अंश है। तो कहोगे ऑप्शन नंबर डी सही है ना? तो हमेशा फॉर्म क्या होता है? ऊपर में न्यूमरेटर लिखते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर लिखते हैं, कभी भी उल्टा नहीं होगा। तो हमेशा ऊपर में अंश रहेगा, नीचे में हर रहेगा। ठीक है, तो ऊपर में था तो ऊपर में अंश होगा। देखो, इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं करना था, फिर भी कुछ बच्चों के आंसर ऑप्शन नंबर बी थे। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी आने का क्या रीजन है? कोई बता सकता है क्या क्यों आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी था? कुछ बच्चों के आंसर थे। ठीक है, तो दो ही रीजन हो सकता है। पहला कि आपने ध्यान से सारी चीजें सुनी नहीं क्लास के बीच जब मैं समझा रहा था। दूसरा, आप जल्दबाजी में जाकर कुछ भी आंसर कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एग्जाम में इस तरीके से करोगे आपका मार्क्स कट जाएगा। तो पोल में भी ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें क्लियर है। अभी थोड़ी सी और चीजें सीख लेते हैं। देखो, यहां पर मैं अगर कहूं कि कुछ फिगर दिए गए हैं, ठीक है, इस फिगर में अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए मुझे येलो कलर वाले हिस्से को बताइए, इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में, भिन्न के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलोगे सर इस बॉल को, इस सर्कल को टोटल 8 हिस्सों में बांटा गया है। बोलोगे कुल हिस्से कितने हैं? कुल 8 हिस्से हैं। 8 हिस्सों में येलो कलर का कितना हिस्सा है? तो बोलोगे एक हिस्सा येलो है, तो बोलोगे 1/8। ये समझ में आया? अगर मैं पूछूं आपसे ये ब्लू वाले हिस्से को बताइए, ब्लू कलर का कितना हिस्सा है? तो ब्लू वाला बोलोगे सर 1 2 3। तो टोटल 3 हिस्सा ब्लू है। कुल कितने हिस्सों में से? कुल 8 हिस्सों में से 3/8 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं ग्रीन हिस्से की बात करूं तो ग्रीन हिस्से को बोलोगे सर कितने हिस्से ग्रीन है? बोलोगे 1 2 3 4। और कुल कितने हिस्से हैं? कुल 8 हिस्से हैं। तो ग्रीन वाले को बोलोगे सर 4/8। ये क्लियर है? इतना क्लियर है? बताइए। अगर मैं यहां पर बोलूं कि मुझे बताइए पी बाई क्यू के फॉर्म में कितने सर्कल को, और सॉरी कितने ट्रायंगल को, कितने त्रिभुज को ऑरेंज किया गया है? देखो, अगर मैं बोलूं कितने त्रिभुज को किया गया तब तो बोलोगे सर 3 त्रिभुज को किया गया है। लेकिन अगर मैं पी बाई क्यू के फॉर्म में भिन्न के रूप में पूछूं तो बोलोगे सर यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। टोटल कितने त्रिभुज हैं? टोटल 4 त्रिभुज है। ऑरेंज कलर का कितना है? 1 2 3। तो बोलोगे 3 त्रिभुज है कुल 4 त्रिभुज में से। ठीक है, 3/4 लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस वाले की बात करूं जिसको मैं लाल रंग रहा हूं, बस इतना को बताइए क्या करोगे? लिखोगे 2 को लाल रंगा गया, कुल कितने में से? तो 1 2 3 4 5। टोटल 5 तीर में से 2 तीर लाल है। क्लियर है? बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है? हाँ या ना? अगर कुछ भी डाउट है तो आप अपना डाउट लिख सकते हो चैट सेक्शन में। सारी चीजें समझ में आ गई तो वाई लिखिए। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप अभी रुक कर पूछ सकते हो। ठीक है।